टू जे हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के मैथ पर चर्चा करेंगे। मैथ के अंतर्गत हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वह है वास्तविक संख्या। हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज का, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंतर्गत पहले समझने से पहले कि रियल नंबर्स होता क्या है, इससे पहले कुछ प्रमुख बिंदु को देखते हैं। जैसे हमारा रियल नंबर्स के अंतर्गत पॉइंट आता है प्राकृत संख्या। पहला जो आता है पॉइंट वह है प्राकृत संख्या। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को, यानी n इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 4 एज सोवन अनंत तक। यानी ये क्या, किस चीज़ का समूह हो गया? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का मतलब कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या हो गई? प्राकृत संख्या। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है सो समझिएगा। होल नंबर यानी प्राकृत संख्या के समूह में, यानी गिनती की संख्या में यदि हम शून्य को भी शामिल कर दे तो उससे जो बनी संख्या समूह होगी उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी गिनती की संख्या में यदि हम पहले 0 शामिल कर दे तो उससे जो संख्या समूह का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं W से, और W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 एज सोन अनंत तक, यानी ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो W का मतलब क्या हो गया? होल नंबर, पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में पहले 0 शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वह क्या आ जाएगा सो देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सम संख्या। ये सब बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सम संख्या। सम संख्या क्या होता है सो समझिएगा। सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर। अब सम संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या का मतलब है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगा? जिसके इकाई अंक जो है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 हो, किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, और 2 से विभाजित होगा वो क्या होगा? सम संख्या कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे में अगर हम ले लीजिए 8 4 5 6 दे दिए, लास्ट में क्या है? इकाई अंक पर 6 है, इसलिए 2 से विभाजित होगा। अगर हम 7 5 6 0 ले लिए, इकाई अंक क्या है? 0 है, ये 2 से विभाजित होगा। अगर हम किसी भी संख्या का ले ले, कितना भी बड़ा संख्या, और यहाँ पर क्या कर दे 6 है या 5 है 4 है या 8 है, ये सब के सब क्या होगा? 2 से पूरा विभाजित होगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं सो देखिएगा। विषम संख्या इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो या पूरा विभाज्य नहीं हो, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा? जो 2 से पूरा नहीं कटेगा, अर्थात इसका जो फॉर्म होगा वो 2n-1 के रूप का होगा। 2n-1 का। सम संख्या का होता है 2n के रूप का। कोई भी फॉर्म अगर 2n के रूप का है तो वो, जैसे n जहाँ पर नेचुरल नंबर है, अगर हम 1 रखें तो क्या होगा? 2 एकम 2, ये 2 से विभाजित हो रहा है, सम संख्या। अगर यहाँ 3 4 5 किसी भी संख्या को ले ले तो वह 2 से पूरा
विभाजित होगा। n क्या है? नेचुरल नंबर। और विषम संख्या का फॉर्म क्या होगा? 2n-1, यानी किसी भी संख्या नेचुरल नंबर में 2 से गुना करके उसमें से 1 घटा दीजिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। और वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में 5, 11, 21 है ना, 5, 6, 7, 5 दे दिए, ये सब क्या है? विषम संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मेरे पास हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखें तो वो है मेरे पास यौगिक संख्या। नेक्स्ट पॉइंट आता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या होता है? सो देखिएगा, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में देखें तो कंपोजिट नंबर यानी वैसी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर और दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। यौगिक संख्या को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या भी कहते हैं कंपोजिट नंबर का। यानी जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से अधिक क्या हो? अपवर्तक हो, गुणनखंड हो, तो वो क्या हो जाएगा? 2 से अधिक अगर अपवर्तक या गुणनखंड हो तो वो संख्या यौगिक या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में क्या होगा? 4, 6, 8, 10 या अन्य संख्या जैसे 2, 5, 6, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। क्योंकि अगर इसका गुणनखंड हम करेंगे तो इसका 1 से अधिक क्या होगा? गुणनखंड होगा, 2 से अधिक गुणनखंड होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यौगिक संख्या के बाद अगर देखें तो हमारा पॉइंट आता है अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर भी कहते हैं या प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि अभाज्य संख्या का मतलब है कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक हो या गुणनखंड हो। यानी वैसी संख्या जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वह कहलाएगा अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम ले ले 5, अगर हम ले ले 11, अगर हम ले ले 19, ये सब क्या है? ये सब आपका जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल और केवल 2 अपवर्तक या 2 गुणनखंड है। नेक्स्ट अगर पॉइंट को हम लोग देखें, कुछ यह बेसिक चीज़ों के बारे में डिफिनीशन से संबंधित है, हम लोग देखें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहेंगे रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर सो समझिएगा, रेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q का मान 0 न हो, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें, जैसे 8, 11 है ना, 75 या रूट में 64, यानी पूर्ण वर्ग जिसका भी निकल जाए या शांत आवर्ती का हो तो वो सब के सब संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। यह मुख्यतः या सामान्यतः रूट के रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए रूट 5 है, रूट 11 है, इसका पूर्ण वर्ग निकल रहा है? नहीं। रूट 11 का निकल रहा है? नहीं। तो उसी तरह से रूट 3 है, एज सोन etc। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये सब के सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या कहलाता है।
अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे अब परिमेय समझ गए और परिमेय समझ गए, अब रियल नंबर्स को क्या होता है, रियल नंबर्स जो वास्तविक संख्या कहते हैं, तो यह रियल नंबर्स जो है मुख्य रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को, समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय के संयुक्त रूप को, जिसमें परिमेय भी हो अपरिमेय हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा पर जो कुछ नियम है, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं के बीजीय गुण या नियम, परिमेय संख्याओं के बीजीय नियम या रूल, यही इसी को कहेंगे बीजीय रूल। क्या होता है, परिमेय संख्याओं के बीजीय रूल। अब हम लोग देखते हैं, जैसे पहला रूल होता है समवरक नियम। क्या कहते हैं, समवरक नियम। समवरक नियम क्या होता है, समवरक नियम। सो देखिएगा कि यदि m और n दो परिमेय संख्या है, क्या है, यदि m और n क्या है, दो परिमेय संख्या है, m और n क्या है, दो परिमेय संख्या है, तो m प्लस n और m गुना n भी एक परिमेय संख्या होगा। यदि m जोड़ n करे या m गुना n करे तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा। इस नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, समवरक नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहेंगे, समवरक नियम कहेंगे। यानी इसको अगर अंग्रेजी में देखें तो क्लोजर लॉ, इसको क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ कहेंगे, क्लोजर लॉ कहेंगे। यानी यदि m और m दो परिमेय संख्या है तो m और n का जोड़ भी एक परिमेय संख्या होगा और m गुने n का जोड़ गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा। समझ गए। नेक्स्ट रूल जो है मेरा, वह रूल है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। यह क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या होता है कि यदि a और b दो अगर परिमेय संख्या है, क्या है, a और b दो परिमेय संख्या है, तो इस दोनों का जोड़ भी एक परिमेय संख्या होगा। चाहे अगर हम a और b को पहले जोड़ दे, जैसे a प्लस b कर दे या बराबर में b प्लस a कर दे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक परिमेय संख्या ही आवेंगे। यानी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि a और b क्या है, दो परिमेय संख्या है, तो a में अगर b जोड़ दे या b में a जोड़ दे, दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। थर्ड रूल जो है मेरे पास, वह थर्ड रूल है क्या, साहचर्य नियम। अच्छा, ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। अगर गुना का भी रहता तो क्या होता, a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, और दोनों का वैल्यू क्या होता, सेम होता। तो इसको कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। इसको कहेंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम और इसको कहेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है। अब 3 नंबर चलते हैं, तो ये इस नियम को कहते हैं साहचर्य नियम। क्या कहेंगे, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि इसमें 3 परिमेय संख्याओं को रखा जाता है। कितने परिमेय संख्याओं को, 3। मान लीजिए कि मेरे पास a, b और c 3 परिमेय संख्या है, तो अगर हम फर्स्ट अगर रूल देखें कि अगर मेरे पास 3 परिमेय संख्या है और a b को पहले जोड़ दिए एक साथ और c को अलग जोड़े, तो इसका जो योगफल होगा वो कितना के बराबर होगा, a जोड़ इस दोनों यानी b और c को एक साथ जोड़ने के मान के बराबर भी हो जाएगा। क्योंकि अगर a प्लस b को पहले जोड़ दे और c को बाद में जोड़े, लेकिन यहाँ पर बराबर में क्या है कि b और c को एक साथ जोड़ दें और
ए को बाद में जोड़े फिर भी हमारा वैल्यू क्या होगा, एक समान होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी के वैल्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। क्या कहेंगे, साहचर्य नियम। तो यह जोड़ का साहचर्य नियम है। अगर हमें गुना का साहचर्य नियम निकालना हो तो क्या होगा, देखिएगा, गुना का साहचर्य नियम क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। गुना का साहचर्य नियम में आपका कि यदि बी नंबर रूल में अगर मेरे पास ए बी को एक साथ गुना करके लिख दिए और सी को बाद में गुना किए तो ये बराबर किसका हो जाएगा, ए और बाद में बी सी के गुना के बराबर हो जाएगा। दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा ए बी सी के। ठीक है, इसको कहेंगे गुना का साहचर्य नियम। क्या कहेंगे, गुना का साहचर्य नियम। तो समझ गए इस चीज़ को। अब अगर हम देखें कि नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास वह है वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम क्या है, वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम क्या होता है, वितरण या बंटन नियम कि यदि मेरे पास ए बी सी ये परिमेय संख्या है, कोई मेरे पास परिमेय संख्या ए बी और सी है, अगर हम इसको इस तरह से जोड़ें तो यह रूल क्या बनेगा, ए इंटू बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा ए बी जोड़ बी सी। इस रूल को हम लोग क्या कहेंगे, वितरण या बंटन नियम कहेंगे। या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी पहले और गुना में ए हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में ए सी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इतना के बराबर आ जाएगा वैल्यू। ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्याओं का वितरण या बंटन नियम। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम